नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश, शासन की नीतियां योजनाएं जनता के हितों के लिए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को संवरने लगेंगे 2 साल, डीआरएम ने कहा तेजी लाने बढ़ाई जा रही निगरानी। बारिश के पानी में कहीं फीकी न पड़ जाए दीपावली, त्योहार से पहले दिए मूर्तियां सुखाने कुम्हार कर रहे जतन। और सरकारी नौकरी का नहीं छूट रहा मोह, वार्ड बॉय और आया बनने उच्च शिक्षित युवाओं में होड़। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रविवार को मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए गए। बैठक की शुरुआत निर्धारित समय से पहले हुई, जिसने पूरे प्रशासन को मुख्यमंत्री की वर्क डिसिप्लिन और परिणाम केंद्रित कार्यशैली का सीधा संदेश दिया। बैठक में मुख्य सचिव, विकासशील, सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम उद्देश्य आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच आपकी उपस्थिति और संवेदनशीलता ही आपकी पहचान है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी और इसकी सभी तैयारियां समय पर कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को बैंक फाइनेंस की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य सेवाओं पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 100% प्रसव सभी अस्पतालों में सुनिश्चित हो। साथ ही टीकाकरण की वास्तविक स्थिति की फील्ड वेरिफिकेशन द्वारा पुष्टि की जाए। मैटरनल डेथ ऑडिट प्रत्येक मामले में अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम की रणनीति बन सके। वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को भ्रमित करने और झूठे आरोप लगाने की राजनीति कर रही है। कश्यप ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी पुरानी परंपरा के तहत जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। कश्यप ने कहा कि आज राहुल गांधी भी वही राजनीति कर रहे हैं जो आजादी के बाद से कांग्रेस करती आई है, जनता को भ्रमित करना और झूठे आरोपों के जरिए राजनीतिक लाभ लेना। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस यह मानती है कि दूसरे दल चुनाव में गड़बड़ी करते हैं तो फिर कांग्रेस जिन राज्यों में जीतती है, क्या वहां की जीत भी चोरी से हासिल होती है? कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उसके जो विधायक और सांसद बने हैं, क्या वे भी वोट चोरी से बने हैं? ऐसे बेतुके आरोप लगाना जनता का अपमान है। वन मंत्री ने आगे कहा कि जनता सब जानती है और इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस की हताशा साफ झलकती है। कांग्रेस जिस तरीके से अनर्गल आलाप करती है और लोगों को का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, उनका फोकस लोगों को दिग्भ्रमित करने का रहा है देश का आजादी के बाद से लेकर के आज तक। और आज उसकी उस परंपरा का निर्वहन आज राहुल गांधी भी कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज कांग्रेस ने विजय हासिल की है, तो क्या वो वोट चोरी से हासिल किया है? इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। क्या आज यदि कहते हैं कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक हैं, यहाँ के कहते हैं नेता प्रतिपक्ष सहित, क्या वो वोट चोरी के माध्यम से यहाँ पर विधायक बने हैं क्या? या फिर उनके जो सांसद बने हैं वो भी वोट चोरी के माध्यम से बने हैं क्या? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, लेकिन इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम बीच में अटकने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि अब रेल प्रशासन ने दावा किया है कि रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन को आधुनिक रूप देने का काम पिछले साल शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाना है, जिसमें यात्रियों के लिए नया स्टेशन भवन, वेटिंग एरिया, लिफ्ट एस्केलेटर, फूड कोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल है। लेकिन कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों से निर्माण कार्य ठप पड़ गया। काम रुकने की वजह से यात्रियों को प्लेटफॉर्म और प्रवेश द्वार पर असुविधा का सामना करना पड़ा। इस मामले में बिलासपुर रेल मंडल के डीआरएम राजमल खोईवाल ने बताया कि कुछ कारणों से काम अस्थायी रूप से रुका था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना को लेकर मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा किया जा सके।
अभी कुछ कारणों से थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन अभी दोबारा स्टार्ट हो गया है। हाँ, 2027 का टारगेट है। जी जी, 2027 का 3 साल का ड्यूरेशन का है। एक्चुअली इनका हमारे सीईओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है कंस्ट्रक्शन का, वो उसको काम कर रहे हैं और हम लोग उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारी तरफ से डिवीजन से जो भी एक्सचेंज चाहिए उनको काम को फिर जल्दी करने में हम कोशिश कर रहे हैं पूरा। और हमारा एफर्ट यही है कि जो का अमृत भारत स्टेशन है, जो अगले इसी साल हमारे सारे अमृत भारत जो 17 स्टेशन है, वो सारा स्टेशन पर काम पूरा होना है और बिलासपुर का अगले 2 साल में पूरा करना है। ये डीआरएम ने बताया कि बिलासपुर सहित मंडल के कुछ 17 स्टेशनों का विकास अमृत भारत योजना में किया जा रहा है। इनमें से कई स्टेशनों पर काम अंतिम चरण में है, जबकि बिलासपुर स्टेशन पर निर्माण कार्य अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। रेलवे का दावा है कि काम की रफ्तार अब बढ़ाई जा रही है और यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखना होगा कि क्या तय समय सीमा में स्टेशन अपनी नई सूरत में नजर आता है या नहीं। लोकसभा के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बधार सड़क इलाके की पहचान बन जाए, यह वहां रहने वाले लोगों के लिए दुर्भाग्य है। यदुनंदन नगर से सेक्टर डी को जोड़ने वाली सड़क राजनीति का शिकार होकर अपना अस्तित्व गंवा चुकी है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोग रोज भुगत रहे हैं। तिफरा और यदुनंदन नगर इलाका नगर निगम में शामिल करने पर भी उसकी सूरत नहीं बदल सकी। बुनियादी सुविधाओं का अभाव और सड़कों की बदहाली ने क्षेत्र में शहरीकरण का रंग अब तक चढ़ने नहीं दिया है। बस्ती के बीच से गुजरती सेक्टर डी को जोड़ने वाली सड़क मिट्टी में मिल चुकी है। कहीं कहीं डामर की परत देख पता चलता है कि यहाँ पक्का डामर रोड रहा होगा। गड्ढे जानलेवा स्थिति में पहुंच गए हैं। सारा दिन वाहनों के चलने से धूल उड़ती है। मंत्री नेता कई बार इधर से आए और चले गए। पार्षद से निवेदन शिकायत हुई, लेकिन 200 मीटर सड़क की बदहाली जस की तस है। सर आप देख ही रहे हैं रोड का स्थिति क्या है, रोड का स्थिति क्या है, देख ही रहे हैं। ये इसको देखते हैं कि नहीं नेता अब आते जाते तो सभी लोग हैं, उधर मत देखो। आते जाते सभी हैं। कौन कौन आता जाता है? सभी हैं, सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। नेता होता सब आ रहे हैं जा रहे हैं, देख रहे हैं। पार्षद देखते हैं कि नहीं देखते? अब इसी मोहल्ले में सभी पार्षद रहते हैं, सभी आते हैं जाते हैं, देख रहे हैं। हम भी रोज आते हैं, रोज आ रहे हैं, हर इंसान आ रहा है जा रहा है, देख रहे हैं। हालत क्यों नहीं सुधर रही? अब क्यों नहीं सुधर रहा है उन लोग जानेंगे सर, जो देख रेख कर। तो गड़बड़ सड़बड़ ऐसा पूरा छेदा उदा हुआ है, वहाँ दिखते हैं, देखें गड्ढे पड़ गए? हाँ गड्ढे हैं सर। तो मांग नहीं करते हैं क्या बनाने? अरे मांग तो करते हैं, हम मांग करने से मिलता तो खाने से होता है। वाहन चालक बचते बचाते आना जाना करते हैं। कहीं गड्ढे में समा गए तो मुश्किल होगी। मिट्टी के दिए बेचने निकला राधिका कुम्हार सड़क पर साइकिल पर टोकरी को कसकर बांधता है। इसके बावजूद यदुनंदन नगर पहुंचता है तो जर्जर सड़क पर गुजरते समय उछल कर दिए फूट जाते हैं। वो कहते हैं सड़क समतल और पक्का बनाया जाए, जिससे किसी को नुकसान उठाना नहीं पड़े। क्या सामान बेचते हो? दिया। तो ये तो मिट्टी का है, सड़क में चलते हो तो कैसा लगता है? अरे आधा टूट जाता है, आधा टूट जाता है साइकिल में। क्यों टूट जाता है? अब भाई सही नहीं है रोड तो टूट भी ही करेगा, नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता है। क्या मांग करते हो आप? क्या मांग करते हैं, अब रोड सही बनना चाहिए। पहले ये सड़क राजनीति का शिकार हुई, अब जबकि ऊपर से नीचे तक भाजपा की सत्ता है, तब पार्टी के पार्षद को जनता को होने वाली परेशानी दूर करने में समय नहीं लगाना चाहिए। यदुनंदन नगर और सेक्टर डी के बीच पुलिया का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त है, जिससे वाहनों के गिरने का खतरा बना हुआ है। आम रोड होने से वाहनों की आवाजाही सारा समय बनी रहती है। धीरे धीरे यह सड़क अपना अस्तित्व खोती जा रही है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। सिंधी कॉलोनी के धन गुरु नानक दरबार में 12 से 14 अक्टूबर तक 3 दिवसीय कीर्तन दरबार लगाया जा रहा है। यह समारोह गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर किया जा रहा है। यहाँ 40 दिवसीय अखंड पाठ साहब का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन हिस्सा ले रहे हैं। सिंधी कॉलोनी के धन गुरु नानक दरबार में 3 दिवसीय कीर्तन दरबार लगाया जाएगा। गुजरात नवासारी के सन्नी मूलचंदानी 12 से 14 अक्टूबर को सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देंगे।
यह समारोह गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित किया गया है। अभी ये जो चालीसा चल रहा है, गुरु नानक जयंती तक ये चालीसा चलेगा। इसमें जपजी साहब जी का अखंड पाठ चल रहा है, जिसमें सारी संगत आके यहाँ पे अखंड पाठ इसमें शामिल हो रही है और अपनी हाजिरी दे रही है। जहाँ 40 दिवसीय श्री जपजी साहिब जी के अखंड पाठ आरंभ है, इनका भोग साहब 5 नवंबर गुरु साहब के प्रकाश पर्व में होगा। आज 12, 13, 14 3 दिनों के लिए महान कीर्तन दरबार नवसारी से सन्नी भाई साहब आए हुए हैं। कीर्तनीय रात को 9 से 11 2 घंटे प्रतिदिन 3 दिन लगातार कीर्तन है। इसके साथ ही यहाँ 40 दिवसीय अखंड पाठ साहब का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पाठ करने के लिए श्रद्धालु महिलाओं की लाइन लगी हुई है। रविवार को पाठ साहब का 16वां दिन था। श्रद्धालु जन यहाँ गुरु घर में हाजिरी भरकर पुण्य कमा रहे हैं। रविवार को यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। 3 दिवसीय कीर्तन दरबार को लेकर लोगों में उत्साह की लहर है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लगातार पानी बरसने के कारण परंपरागत कुम्हार परेशान हैं। मिट्टी के दिए और मूर्तियां सूख नहीं पा रही है। इन्हें पकाने के लिए जमीन में पानी भरने के कारण भट्टी नहीं सुलग पा रही है। बरसात आगे भी जारी रहा तो कुम्हारों के सामने आर्थिक संकट उठ खड़ा हो सकता है। करबला की कुम्हार इन दिनों परेशान है। लगातार बारिश के कारण वे मिट्टी के दिए और लक्ष्मी की मूर्तियां नहीं बना पा रहे हैं। जिन्होंने दिए और मूर्तियां बना लिए वे पानी में घुल जा रहे हैं। बरसात के कारण जमीन में पानी भरने के कारण वे उत्पादों को भट्टी में नहीं पका पा रहे हैं। मौसम का मार तो बहुत ज़्यादा है भैया। काम देख रहे हो आप, मौसम तो खराब ही रहता है। और जो भी सामान बना रहे हैं सूखने को और पकाने के लिए ज़्यादा तकलीफ हो जाता है मौसम के हिसाब से। इसमें लागत भी नुकसान तो होता है, तो लागत तो लगता ही है भैया। महंगाई भी बढ़ते जा रहा है सामान का। क्या क्या बना रहे हो आप? मैं तो दिया है, ग्वालिन है, लक्ष्मी है, गणेश लक्ष्मी है। पिछले साल के अपेक्षा इस साल रेट कैसा है? रेट तो वही है पिछले साल की जैसा है रेट। अभी तो बढ़ाए नहीं है भैया, बढ़ा देंगे तो कोई लेगा ही नहीं। ऐसा है। नाम चंद्रशेखर प्रजापति। थोड़ी देर धूप निकलने पर वे अपने घर की छतों पर इसे सुखा पा रहे हैं। आने वाले दिनों में भी पानी गिरा तो दिवाली में परंपरागत कुम्हारों का दिवाला निकल सकता है। चाक पर महीन मिट्टी से दिए बनाना, सधे हाथों से चपलता के साथ चल रहे अंगुलियों को खेलते देखना बेजोड़ शिल्प कला का शानदार नमूना है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दीपावली का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, शहर के बाजारों में रौनक भी बढ़ती जा रही है। रेलवे बंगला यार्ड रोड पर इन दिनों मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकानें सजी हैं, जहां परंपरा और संस्कृति की सौंधी खुशबू फैल रही है। हर साल की तरह इस बार भी रेलवे स्टेशन से लगे बंगला यार्ड रोड किनारे मिट्टी के बर्तनों की दुकानें सज गई है। मध्य प्रदेश के चंदिया और आसपास के इलाकों से आए कुम्हार परिवार अपने पारंपरिक हुनर से बने करवा, दिए, कुल्हड़ और मूर्तियां बेच रहे हैं। कुम्हार परिवारों का कहना है कि दशहरा खत्म होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। त्योहारों की आहट के साथ बाजार में रौनक बढ़ जाती है और लोग आज भी मिट्टी के बर्तनों को पूजा पाठ और घर की सजावट के लिए खास महत्व देते हैं। करीब 40 से 50 साल से यहाँ दुकान लगाने वाले झल्लू प्रजापति और उनके साथी बताते हैं कि इस बार भी अच्छी बिक्री की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तनों के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति त्योहार पर परंपरा से जुड़ सके। कुम्हार झल्लू कहते हैं वे हर साल यहाँ आते हैं ताकि लोग दिए, कुल्हड़ खरीद सके। अच्छी बिक्री चल रही है। चंदिया से आता है ये सामान, यहाँ बिलासपुर में बिक्री होता है दिया का। आज तो मेरे ख्याल से 50 साल का था। यह दीपावली है, करवा चौथ है 10 तारीख का। तो चल रहा है, मार्केट चल रहा है। शाम ढलते ही इन दुकानों की जगमगाहट राहगीरों को अपनी ओर खींच लेती है। दियों की रोशनी और पारंपरिक बर्तनों की चमक ने बाजार को एक बार फिर त्योहारों के रंग में रंग दिया है। बंगला यार्ड रोड में मिट्टी की खुशबू, पारंपरिक कला और संस्कृति की रौनक सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है।
लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रविवार को प्रदेश समेत व्यापम ने बिलासपुर जिले के 54 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास के मुकाबले वार्ड बॉय और वार्ड आया बनने उच्च शिक्षित युवाओं ने भी इस परीक्षा में हाथ आजमाया। इसे चिकित्सा सेवा का आवश्यक अंग माना जाता है। सरकारी अस्पतालों में वार्ड बॉय, वार्ड आया मरीजों की सेवा के लिए तैनात किए जाते हैं। वे चिकित्सा सेवा में आवश्यक अंग होते हैं जिसकी मांग निजी अस्पतालों में निरंतर बनी रहती है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इस गैर तकनीकी पदों को भरने परीक्षा का आयोजन व्यापम ने रविवार को किया। जिले के 54 परीक्षा केंद्रों में पंजीकृत 19,298 में से 14,196 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। इनके अनुसार प्रश्नों का स्तर 8वीं क्लास से कहीं ज्यादा था। हालांकि बहुत से युवा मास्टर डिग्री और डिप्लोमाधारी निकले, जिन्हें वार्ड बॉय, वार्ड आया परीक्षा के लिए न्यूनतम 8वीं कक्षा पास का फायदा मिला। उनके मुताबिक गणित के सवाल थोड़े कठिन थे, ओवरऑल पेपर अच्छा गया। ये फील्ड अच्छी है, मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पेपर दिलाने आया हूँ। टफ थोड़ा मैथ्स लगा सर। ये क्वेश्चन एकदम मतलब समझ में नहीं आया, उसके पूछने का तरीका गणित का है तो नॉर्मल गणित पूछना चाहिए, उसको एकदम से थ्योरी टाइप का पूछ दिया है। और ऐसे गणित तो एकदम डिफ़िकल्ट नहीं था, ज़्यादातर साधारण ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से ही क्वेश्चन थे और बाकी नॉर्मल ही क्वेश्चन था। इस टाइप से एग्जाम आया था, मीन्स क्वेश्चन आए थे, है ना, मीन्स उस कैटेगरी के क्वेश्चन नहीं है। जैसे 8वीं पास मांगा है इसमें, तो 8वीं मीन्स लेवल का नहीं है जो भी क्वेश्चन आया था, ऊपर लेवल का। हर कैंडिडेट में थोड़ा जागरूकता होना चाहिए कि बाहर के बारे में क्या है। जैसे कि छत्तीसगढ़ी में सामान्य ज्ञान, हिंदी में सामान्य ज्ञान, गणित में ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था, बस जैसे कि छत्तीसगढ़ी में इधर आ को क्या बोलते हैं, या बैठना उठना को क्या बोलते हैं। इसी प्रकार से हिंदी में मुहावरा का अर्थ 9 2 11 9 के क्या बोलते हैं। ये लोकलिटी के हिसाब से कि लोकल है कि नहीं। अभी के टाइम में जैसे कंपटीशन है ना, हालांकि इसमें 8वीं पास मांगा था, पर फिर भी से जैसे एग्ज़ाम दिए हैं तो मैं खुद मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। इस हिसाब से मतलब देखा जाए तब लेवल ऊंचा था, कैसा था? नहीं, लेवल पर ऊंचा था उस हिसाब से। सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह वो जो पढ़े थे वही सब मिक्स आया था, कोई और बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया था। ठीक था, इजी था, जो पढ़े थे वही सब दिया गया था। विभिन्न कारणों से 5,102 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। बेरोजगारी का असर इस परीक्षा पर भी साफ नजर आया, जहां अधिकतम 20,000 की पगार पर काम करने पढ़े लिखे युवा तैयार दिखे। यह पद वार्डों की सफाई, मरीजों को लाने ले जाने, हाउसकीपिंग की श्रेणी में आता है, जिसे निजी अस्पताल प्रबंधन अपने यहां आउटसोर्सिंग से पूरा करते हैं। प्रदेश में करीब 1 दशक बाद वार्ड बॉय, वार्ड आया की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस ने महंगी बिजली और कटौती के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। प्रदेश प्रभारी अमित सिंह और अध्यक्ष आकाश शर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष शेरू असलम के नेतृत्व में बिजली चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ मशाल जुलूस निकाला। यह रैली राम सेतु से सुभाष चौक सरकंडा पहुंची। हाथों में मशाल लिए कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश संगठन के आह्वान पर यूथ कांग्रेस बढ़ता बिजली का बिल वापस लेने की मांग पर लगातार आवाज बुलंद कर रहा है। प्रदेश के प्रभारी अमित पठानिया जी एवं प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी के दिशा निर्देश में बढ़ती हुई बिजली दामों को लेकर आज युवा कांग्रेस राम सेतु पुल से सिपत चौक पद यात्रा निकाली है। मशाल रैली निकाल के इसका विरोध करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि तीसरा चरण है, हमारे बिजली चोर गद्दी छोड़कर तीसरा चरण है। 2 चरण और जब तक सरकार की आंखें नहीं खुल जाती तब तक कार्यक्रम होते रहेंगे, हम लोग विरोध करते रहेंगे। बड़े व महंगे जो बिजली बिल जिसका नुकसान जनता उठा रही है, उसका विरोध हम लोगों को सरकार के समक्ष करना है। प्रदेश स्तरीय चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हो रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन चला के जनता को जागरूक किया है। उसके पहले हमने डोर टू डोर कैंपेन किया है और आज उसी तारतम्य में ये मशाल यात्रा है। आगे और भी उग्र आंदोलन की योजना है।
रेलवे ट्रैक पर मवेशियों की आवाजाही से हर वक्त हादसे का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जिम्मेदार बेपरवाह हैं। बिलासपुर समेत कई रेलवे स्टेशनों पर इन दिनों ट्रैक पर मवेशी खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। रेल प्रशासन और आरपीएफ की लापरवाही से यह स्थिति लगातार बिगड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। कई बार शिकायत के बावजूद रेलवे ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हर दिन सैकड़ों ट्रेन इन ट्रैकों से गुजरती है। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। यह खतरा सिर्फ मवेशियों के लिए नहीं, यात्रियों की जान के लिए भी है। जानकारों का कहना है कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो किसी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। दीपावली पर पटाखा दुकानें लगाने के लिए प्रशासन ने मुंगेली नाका के ग्रीन पार्क का चयन किया है। यहाँ सामने ही नगर निगम का पेट्रोल पंप है जो अति ज्वलनशील होता है। कमिश्नर ऑफिस और सर्किट हाउस भी पास है। सामने मेन रोड में दिन भर राहगीरों का दबाव रहता है। सवाल यह है कि अग्नि दुर्घटना की स्थिति में बचाव कैसे होगा। दीपावली पर्व नजदीक आते ही पटाखों का बाजार सजने लगा है। प्रशासन ने इन अस्थायी पटाखा बेचने वाले लगभग 200 व्यापारियों को दुकानें लगाने के लिए जगह का आवंटन किया है। रिवरव्यू मार्ग पर, नदी के किनारे, शनिचरी बाजार नाले वाले मार्ग पर और मुंगेली नाका के ग्रीन पार्क मैदान में नदी के किनारे तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुंगेली नाका में प्रशासन सतर्कता की सारी हदें पार कर दी है। यहाँ सामने ही नगर निगम का पेट्रोल पंप, कमिश्नर ऑफिस, सर्किट हाउस जैसे वीवीआईपी के रुकने की जगह है। सामने ही मेन रोड है जिसमें दिन भर यातायात का दबाव बना रहता है। संभवतः पटाखों से अग्नि दुर्घटना से धन और जन हानि को कैसे रोका जाएगा, यह रहस्यमय सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मॉनसून विदाई ले रहा है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की संभावना बन गई है। हालांकि दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अभी भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग रायपुर केंद्र से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में मौसम अब धीरे धीरे शुष्क होने लगा है। फिलहाल मानसून की वापसी की रेखा 28 डिग्री उत्तर और 86 डिग्री पूर्व देशांतर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में मानसून की विदाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में अब भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं बाकी हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहने की उम्मीद जताई गई है। रायपुर और बिलासपुर शहर के लिए मौसम विभाग ने बताया कि आगामी 12 घंटों में आसमान पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कभी कभी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून की विदाई सामान्य समय पर हो रही है। अब और आने वाले दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी और मौसम में शुष्कता देखने को मिलेगी। हालांकि दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अभी भी हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।